Hello, my dear students, fellow viewers, welcome to the channel. Today we are going to discuss another editorial, and this editorial is very important. सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर ये एडिटोरियल है। ये एडिटोरियल आया है द हिंदू में और इसमें कह रहे हैं कि नॉन इंटरवेंशन का जो प्रिंसिपल है, यानी कि एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट दूसरे ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पे जो इंटरफेयर नहीं करता था, उसको आज हम देख रहे हैं कि ऑब्जर्व कम किया जा रहा है, फेड होता जा रहा है। तो उसके ऊपर ऑथर कुछ अपने रिफ्लेक्शन दे रहा है। ये फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं विवेक काटजू जी, और ये कई इंस्टेंसेस पे हमारे सामने चर्चा करते हैं। जो रीसेंट डिबेट अभी हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों के बीच में बनती हुई हमें नहीं दिखाई दे रही है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो है हमारे संविधान में दिया गया है। क्या कहता है ये डॉक्ट्रिन? कहता है कि एग्जीक्यूटिव यानी कि कानून को लागू करने वाली जो बॉडी है वो कानून बनाने वाली बॉडी के अलग काम करती है। यानी एग्जीक्यूटिव में हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, लेजिस्लेचर में हम देखते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को, और जुडिशरी में हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ जजेस को। तो जजेस किसी भी तरीके से कानून बना नहीं सकता, जजेस उसी के हिसाब से डिसीजन देगा जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया है। सरकार पार्लियामेंट में हर एक्शन के लिए जवाबदेही होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, आंसरेबल होती है। तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का काम नहीं कर सकता। तो एक तरह का तीनों ऑर्गन्स को अलग अलग पावर दे दी गई है, उनको सेपरेट रखा गया है। यही डॉक्ट्रिन है सेपरेशन ऑफ पावर की। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं। इसके ऊपर चर्चा अक्सर हो जाती है जब हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि 99th अमेंडमेंट के अंडर आ रहा था। 2015 की बात है ये। वैसे तो 2014 में अमेंडमेंट पास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, 2015 में इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म कर दिया, स्ट्रक डाउन कर दिया और कह दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के खिलाफ है। ये अक्सर न्यूज में हमारे बराबर बना हुआ। तो क्या कह रहे हैं ऑथर, उसके ऊपर देखते हैं। ऑथर ने हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ के डिफरेंट ओपिनियंस को, स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट किया। इन्होंने ये कहा कि जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बहुत सहज तरीके से 26 नवंबर को, जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, उस दिन बहुत ही सहज भाषा में कहा था कि हमारे संविधान का एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें कि तीनों ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट के फंक्शंस और पावर्स डिफाइंड है। और हमारे रिपब्लिक का ये हॉलमार्क है, अभी तक रहा है, कि हर ऑर्गन ने एक दूसरे की बाउंड्रीज जो संविधान ने डिसाइड की है उसका सम्मान रखा है, पालन किया है। ऑथर ये भी बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने हमारी ये भी कहा कि हाँ, ये हो सकता है ऐसा कि जील हो, पैशन हो, काम करने की इच्छा बहुत ज्यादा हो, तो कई बार प्रधानमंत्री को ऐसा लगे कि हम फैसला सुना दें, या कई बार जज ही को ऐसा लगे कि हम सरकार बन जाएं। ये अंडरस्टैंडेबल है कि आप उत्सुक हो सकते हो बहुत ज्यादा, लेकिन क्या है कि समझदारी और सूझबूझ इसी में है। और हम अभी तक गर्व इसी बात पे करते हैं कि हर ऑर्गन ने क्या किया है, रिस्पेक्ट की है अपनी बाउंड्रीज की, और अपने एबिलिटी और अपने बाउंड्री में बेस्ट फंक्शन देने का, सर्विस देने का काम किया है। तो ऑथर कहते हैं कि ये जो हमारे प्रेसिडेंट की वॉइस है, ये बड़ी बैलेंस्ड वॉइस है यहाँ पे, और इन्होंने किसी भी तरीके से कोई गलत बात नहीं बोली। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि आप एक दूसरे की तरफ इंटरफेयर करें, लेकिन इतने डेलिकेटली उन्होंने अपनी बात को इफेक्टिवली कह दिया है, ये सीखने वाली बात है। वहीं ऑथर जब जगदीप धनखड़ जी के ओपिनियन के साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं, तो जगदीप धनखड़ जी ने, जो कि हमारे चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, वाइस प्रेसिडेंट तो हैं लेकिन चेयरमैन भी हैं, इन्होंने 258 सेशन ऑफ द राज्यसभा में बड़े खुले शब्दों में, बड़े क्लियर शब्दों में निंदा करी, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर भी इन्होंने कह दिया। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो कह रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट को उन्हीं के सिंक में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन रखना चाहिए। ऑथर का कहना गलत भी नहीं है। ऑथर कह रहे हैं कि आप एक ऐसी पोस्ट पे हैं जहां पे आपको दुनिया देख रही है, आपके वचनों का, आपके स्टेटमेंट्स का दुनिया को नजर में रखी हुई है कि क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी यही कहा कि लेजिस्लेचर, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव अपने अपने फंक्शंस को ऑप्टिमली करे, एक साथ काम करने की कोशिश करे, और कोशिश करे कि अपने अपने जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार में रह के ही काम करे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो पलट गए और थोड़ा सा उन्होंने ऑथर के हिसाब से कुछ अलग बोल दिया। ऑथर ने कहा कि जगदीप धनखड़ साहब ने जब एनजेएसी के ऊपर बात करी, तो उन्होंने कहा कि अक्सर हम देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंट इंकर्शंस हो रहे हैं,
फ्रीक्वेंट इंकर्शंस मतलब घुसपैठ हो रही है, एक ऑर्गन दूसरे की बॉडी के फंक्शन पे इंटरफेयर कर रहा है। ये उन्होंने कैसे कहा, जब 5 जजेस की बेंच बैठी थी एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने के लिए, तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के बारे में सिंपल सा आप ये समझिए कि सरकार डिसाइड कर रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कौन बनेगा, यानी कि एग्जीक्यूटिव डिसाइड कर रहा है कि जुडिशरी को चलाने वाला व्यक्ति कौन होगा। तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, साथ ही साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, हमारे मूलभूत ढांचे के भी विपरीत है। तो यहाँ पे जगदीप धनखड़ साहब ने ये कह दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर तो वो है जो देश की जनता डिसाइड करेगी, देश की जनता बनाती है संविधान को, और संविधान जब भी बदला जाता है तो देश की जनता की एस्पिरेशन के हिसाब से उसको परिवर्तित किया जाता है। इसलिए देश की जनता बताएगी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आर्किटेक्चर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जगदीप धनखड़ साहब ने यह भी कह दिया कि ये बड़ा सोचने वाला बात है कि पिछले 7 साल से हमारे पार्लियामेंट ने उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करी। तो यहां पे ऑथर कह रहे हैं कि ये it is difficult to recall another instances of any vice president having expressed his views on a judicial decision and in such a manner। तो बात जो कही ठीक है, पॉलिटिकली उनको सेंसिटिव इश्यूज पे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, पॉलिटिकल एंटिटी नहीं होती है वाइस प्रेसिडेंट ना ही प्रेसिडेंट, लेकिन चलिए ठीक है, जो तरीका है कहने का वो काफी गड़बड़ है, यहाँ पे ये कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑथर कह रहा है कि क्या देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो नए प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं भाई अभी, है ना। तो ऑथर भी यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए, उनको सिर्फ और सिर्फ तब अपनी बात रखनी चाहिए जब बात आ जाए राज्यसभा में वोटिंग की और उनको अपना वोट कास्ट करना पड़े, जब इक्वल वोट आ जाए। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट ने कभी कभी इतिहास में पब्लिक पॉलिसीज में ओपिनियन रखे हैं, लेकिन फिर भी जगदीप धनखड़ जैसे नहीं रखे। क्यों? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जिस तरीके के सवाल उठा रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक तरीके से अपने जुरिस्डिक्शन में ले लिया, जब सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को खत्म किया, तो वो हमें एक तरह का इंप्रेशन क्रिएट करता है। क्या इंप्रेशन क्रिएट करता है? कि पार्लियामेंट इंटरफेयर करता है जुडिशरी के साथ, और पार्लियामेंट की क्या पावर जो है संविधान को बदलने की वो अपार होनी चाहिए। वापस से सवाल उसी मैटर पे आ जाता है, वापस से हम इमरजेंसी के दौर में चले जाते हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार ने हमारे संविधान के साथ अनुच्छेद 368 से आर्टिकल 368 के अंदर काफी ज्यादा छेड़छाड़ कर दी थी, और उसकी वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट को इतना जाना जाता है आज के दौर पे। तो यहाँ पे ऑथर ये कह रहे हैं कि हमारे जो मंत्री साहब हैं, किरण रिजिजू जी, लॉ मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने भी साफ जाहिर कर दिया है कि सरकार का कोई ओपिनियन, कोई इरादा नहीं है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को वापस लाने का। हालांकि कलीजियम सिस्टम के साथ वो भी नाखुश हैं, वो भी कह रहे हैं कि कलीजियम सिस्टम जो है बढ़िया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मैटर को अपने कॉग्निजेंस में ले लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि कलीजियम कहां से गलत हो सकता है, अगर सरकार हमारे सुझावों के ऊपर बैठ जाएगी तो। हमारे गवर्नमेंट इज इन अ हैबिट ऑफ सिटिंग ऑन द रिकमेंडेशंस दैट द कॉलेजियम इज गिविंग, तो कॉलेजियम को तो बाउंड है ना, उसको तो जजेस चाहिए। अब ऑथर कह रहा है क्योंकि मैटर सब जुडिस है, सब जुडिस यानी कि फैसला अभी सुनाया नहीं गया है, इसीलिए सही नहीं लगता है कि आप उस पर कमेंट करें। लेकिन ऑथर ने यहाँ पे तुरंत मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब की बात बताई। ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं भारत देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने अपनी किताब मायून बॉसवेल में एक चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश डॉक्टर कैलाश नाथ काटजुए के ओपिनियन पे डिस्कशन किया है, जब इन्होंने ये कहा कि उस मंत्री ने, जब ये थे ना, जब ये वाज चीफ जस्टिस, तो उस मंत्री ने इनसे कहा था कि कॉलेजियम के मामले में हम कभी दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे। यानी कि एक मंत्री एक जज से कह रहा है कि हम कॉलेजियम के मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर कॉलेजियम का सुझाव किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जहां पे हमारी रजामंदी नहीं है या हमें उसके बारे में कुछ अलग पता है, एडवर्स इंफॉर्मेशन हमारे पास है, तो फिर हम उस कॉलेजियम के रिकमेंडेशन पे क्वेश्चन मार्क भी दिखा सकते हैं। और ये बात है 1957 की। तो किस तरीके से यहाँ पे ऑथर ने अपनी बात को रखा है जरा आप समझिए। ऑथर कह रहा है कि डायरेक्टली अगर इस तरीके से जुडिशरी और पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई देंगे, बीच में सरकार रगड़े में दिखाई देगी, तो ये देश के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग है कि यहाँ के 3 ऑर्गन जिनको देश चलाना है उन्हीं में सहमति नहीं बन रही है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मामला है, इनको प्रिंसिपल्स के आधार पे, उसूलों के आधार पर सॉल्व करना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली क्या कह रहा था।
अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस यही है कि आप अपने अपने काम करिए, कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज और है दोस्तों, ये याद रख लेना, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। शायद इसी वजह से मामला इतना उलझ रहा है। यानी पार्लियामेंट चाहे तो लगाम लगा दे सरकार के ऊपर, सरकार चाहे तो पार्लियामेंट को कुछ डायरेक्ट कर दे कि अभी जरूरी है हमारे लिए ऐसा काम करना, पार्लियामेंट के ऊपर हम सब कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में तो ऑपोजिशन काम करने ही नहीं दे रहा सरकार को। तो ये सारी चीजों को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से हमें मामला उलझते हुए दिखाई देता है। और अभी तक हमारा देश के लोग, देश की जनता, देश के मंत्री, सारे जजेस कॉन्स्टिट्यूशन का लेंस पहन के, जुडिशियल रिव्यू करके बहुत सारी चीजों को सुलझाते हुए आए। तो इस मामले को भी हमारी सरकार और उच्चतम न्यायालय साझा बना के बहुत जल्दी से जल्दी सुलझाने की कोशिश करेंगे। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी ऑन टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस, एंड दिस एडिटोरियल एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस2। और मुझे तो लग रहा है कि आने वाले कमिंग एग्जामिनेशंस में आपको कलेजियम सिस्टम से और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। So signing off from today's analysis, I'll see you guys in the next very soon.